नमस्कार। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। अरविंद केजरीवाल की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने से हुई थी। भ्रष्टाचार की लड़ाई में अन्ना हजारे सबके गुरु और अरविंद केजरीवाल उनके चेले थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ को उजागर करने के लिए अरविंद केजरीवाल एक बड़ा चेहरा उस समय बन गए थे। किसको पता था कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे और खुद ही बनाई हुई शराब नीतियों में फंसकर सलाखों के पीछे चले जाएंगे। ईडी की टीम 10वें समन के साथ गुरुवार शाम केजरीवाल के घर पर पहुंचती है। यहां उनके आवास पर सीएम से 2 घंटे की पूछताछ होती है। इसके बाद उन्हें सियासी गलियारों में हंगामा शुरू हो जाता है। ये पूरा मामला राउज एवेन्यू कोर्ट का है, जहां पर सुनवाई के दौरान पहले ईडी की ओर से दलीलें पेश की गई, जिसमें केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगे। उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम की तरफ से शराब घोटाले के मामले में मुख्य साजिशकर्ता खुद अरविंद केजरीवाल और किंगपिन है। उन्होंने ये भी कहा कि कई सबूत मिटा दिए गए। इसी के साथ ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी है। इसी के लिए 28 पेजों की एक बड़ी दलील ईडी ने पेश की। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की दलील को मानते हुए अरविंद केजरीवाल 6 दिनों की हिरासत में गए। इसके बाद अटकलें लगाई गई कि केजरीवाल के बाद दिल्ली के दिल पर कौन राज करेगा, लेकिन अटकलों को साफ करते हुए आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि केजरीवाल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। और आज उनकी पत्नी सुनीता ने जेल से अरविंद केजरीवाल द्वारा दिए गए संदेश को सबके सामने पढ़कर उनके दिल की बात बताई है, जिसमें कहा गया कि जेल से ही वो सरकार चलाएंगे। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम करते रहेंगे, हम अच्छा काम कर रहे हैं। इससे ये तो साफ हो रहा है कि केजरीवाल की होली जेल में मनेगी। लेकिन इस पूरे मामले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच तीखी तकरार अब भी जारी है। बीजेपी ने दावा किया है कि केजरीवाल जांच की आंच से बच नहीं सकते, जबकि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा है कि उनका उद्देश्य सिर्फ चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करना है। ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते लड़ते केजरीवाल भ्रष्टाचार में कैसे फंस गए, या फिर सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा रहा। आज हमारा इसी पर सवाल, और साथ ही हम जानेंगे कि दिल्ली में आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या कोई नया चेहरा होगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, खुद अरविंद केजरीवाल की पत्नी होंगी, या अरविंद केजरीवाल खुद जेल के अंदर से पूरी की पूरी सरकार चलाएंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जितने आरोप लगाए जा रहे हैं वो कितने पुख्ता हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट देखिए कि परसों से लेकर कल तक और आज सुबह तक दिल्ली में क्या कुछ घटना हुई है आम आदमी पार्टी को लेकर के, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर के। शराब घोटाले में 31 गिरफ्तारियों पर ऐसी तनातनी नहीं बनी जैसी 32वीं गिरफ्तारी पर बन रही है, क्योंकि 32वीं गिरफ्तारी के शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। ये पहला ऐसा मामला है जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा, यानी कौन सरकार चलाएगा। इसको लेकर आम आदमी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे, यानी वो पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है। इस बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेल से दिए गए अरविंद केजरीवाल का संदेश जनता को बताया। सुनीता ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने आगे कहा कि मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है, इसलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। भाई, आपका बेटा लोहे का बना है, बहुत मजबूत है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं
से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। और हाँ, इस वजह से बीजेपी वालों से भी नफरत नहीं करनी, वे सब हमारे भाई बहन हैं। वहीं इससे कुछ वक्त पहले आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शराब घोटाला मामले में चुनावी चंदे की एंट्री की। दिल्ली के मंत्री आतिशी का कहना है कि दिल्ली के तथाकथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले में पिछले 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इन 2 सालों में एक सवाल बार बार सामने आया है, ईडी की जांच में मनी ट्रेल की बात कही गई है। ऐसे में पैसा कहाँ गया? आपके किसी भी नेता, मंत्री या कार्यकर्ता के पास से अपराध की कोई रकम बरामद नहीं हुई। इसी मामले में 2 दिन पहले सिर्फ एक शख्स शरद चंद्र रेड्डी के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। मनी ट्रेल कहाँ है? मैं बताती हूँ आपको कि मनी ट्रेल कहाँ है। ये है मनी ट्रेल शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थकेयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। भ्रष्टाचार की लड़ाई से उजागर हुए अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार में फंस गए हैं। एक एक कर उनके सभी खास जेल में जा रहे हैं। चाहे सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया या संजय सिंह हो, एक एक कर आम आदमी के बड़े चेहरे सलाखों के पीछे जा रहे हैं। केजरीवाल पर अपनी कोई भी मंत्रालय नहीं है। वो अपने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित बैठकों के माध्यम से शासन चला रहे हैं। ऐसे में जेल जाने से उनके शासन पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। इतना ही नहीं, उन्हें जेल में रहकर जेल मैनुअल का भी पालन करना होगा। इसके मुताबिक केजरीवाल हफ्ते में सिर्फ 2 बैठकें कर सकते हैं, क्योंकि एक कैदी हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही अपने परिवार, दोस्तों या सहयोगियों से मुलाकात कर सकता है। इस हिसाब से केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी, अब आगे बढ़ेंगे, आपको तमाम मेहमानों से मिलवा देते हैं। जल्दी से हमारे साथ इस पूरे डिबेट में भाग लेंगे खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर टीना कनवीर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, नाज़िम खान, राजनीतिक विश्लेषक, मनीष गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, अभिनंदिता माथुर, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। अभिनंदिता माथुर, शुरुआत आपसे करेंगे। एक भावुक लेटर, एक भावुक संदेश सुबह सुबह सुनीता केजरीवाल, जो कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी है, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने संदेश दिया कि जेल के अंदर से अरविंद केजरीवाल देश के लिए क्या सोच रहे और सरकार आगे कैसे दिल्ली की चलेगी, ये उस लेटर में था। आपके पास क्या जानकारी है? क्या लग रहा है आपको आने वाले समय में, क्या अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार चलाएंगे या फिर कोई ऑप्शन है दूसरा? क्योंकि अभी आपके पास बड़े चेहरे भी नहीं है। सुनीता केजरीवाल हैं, कहा जा रहा है शायद उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। नमस्कार। तो ये कि दिल्ली की जगह केजरीवाल बहुत बहुत प्यार क्या नाम भारतीय जनता पार्टी से खेमचंद शर्मा हमारे साथ हैं, जुड़ गए हैं खेमचंद जी। अच्छा, खेमचंद नहीं है हमारे साथ मनीष गुप्ता जी हैं। भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल जिस तरीके से एलिगेशंस लगा रही है आम आदमी पार्टी पर, कह रही जो हुआ अच्छा हुआ, और साथ ही ये बहुत बड़ा सबक होना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए कि आप भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आते हैं लेकिन भ्रष्टाचार में खुद लिप्त हो जाते हैं।
ऐसे में सरकार का क्या, अब दिल्ली की सरकार का क्या? क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सरकार जैसे भी हो आम आदमी पार्टी चलाएगी, भले ही जेल से जलाना पड़े। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति दूसरों के मामले में उपदेश देता है तो बड़ी बड़ी ऊंची ज्ञान की बातें करता है, और जब स्वयं का मामला आ जाता है तो स्थिति बदल जाती है। वो एक डायलॉग में कहते दिखे अरविंद केजरीवाल जी कि अगर मनीष सिसोदिया जेल जाएगा तो जाए, मेरे रिश्तेदार नहीं है। सत्येंद्र जैन जेल जाए, मेरे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन मैं जेल इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मैं जेल जाऊंगा तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। सच्चाई ये है, आम आदमी पार्टी जब आई तो इस देश के लिए राजनीति के बेहद अच्छे, बेहद शानदार स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आई। उन्होंने बताया कि राजनीति कैसी होगी, उन्होंने बताया कि राजनीति का स्तर कैसा होगा, उन्होंने बताया कि कैसे शुचिता का पालन राजनीतिक लोग करेंगे। मगर अफसोस की बात, एक एक कर इन्हीं सिद्धांतों की धज्जियां आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उड़ानी शुरू कर दी। और जिस तरीके से जब सम्मान मिला, इस्तीफा तो दूर की बात, निहायत बेशर्मी से जिस तरीके से वो उसको बचाव करते आए, बेहद हैरानी की बात है। मैं यहां ये नहीं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी गलत है या भाजपा सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो सिद्धांत उन्होंने बनाए थे उसको उन्होंने तहस नहस कर दिया। अब आते हैं मामले पर। चूंकि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिली और राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी इनको जो है रिमांड पर भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने एप्लीकेशन विड्रॉल कर ली। और इससे पहले जितने भी आरोपी यहां अंदर गए इस मामले में, किसी को जमानत नहीं मिल रही है। जो ये बताते हैं, ठीक है, प्रवक्ता आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के, खेमचंद शर्मा जी, क्या लग रहा है दिल्ली में सरकार क्या जेल से चलनी चाहिए या फिर आम आदमी पार्टी को एक नया चेहरा दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर काबिज करना चाहिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। हाँ, जय हिंद प्रीति जी, नमस्कार। आवाज आ रही है? नमस्ते, बिल्कुल खेमचंद जी बोलिए, जवाब दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई भी नैतिकता बची हुई है तो केजरीवाल जी के पास चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि सीएम गिरफ्तारी के बाद भी किसी भी सीएम इस तरीके की कार्रवाई होती है तो वो तुरंत इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन ये दिल्ली वालों के लिए धोखा है, दिल्ली वालों के लिए शर्म की बात है। पार्टी को आपने सत्ता में रखा, जो पार्टी नैतिकता को भूल गई है, पूरी तरीके से करप्शन में डूबी हुई है। सीएम पे सीधे आरोप हैं, सीएम कोर्ट जाते हैं, पहले जितने भी उनको नोटिस दिए जाते हैं उनको इग्नोर करते हैं। कोर्ट भी कहता है नहीं कि एविडेंस है, क्रेडिबल एविडेंस है, इसीलिए हम लोग इस समय आपको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, आपको कोई राहत नहीं दे सकते। और ईडी ने कार्रवाई की है और अभी भी वो अड़े हुए नहीं, हम जेल से सरकार चलाएंगे। जेल से ना सरकार संवैधानिक रूप से चल सकती है, ना ही लॉजिकल है और ना ही ये नैतिक है। लेकिन फिर भी अनैतिक तरीके से आम आदमी पार्टी ये काम कर रही है, ये बहुत ही दुख की बात है। अगर वो नहीं माने तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी दिल्ली में संघर्ष करेंगे और आम आदमी पार्टी को मजबूर कर देंगे कि वो इस्तीफा दें और नए सीएम को वहां पे अपने कोई भी नया सीएम बनाए। अभिनंदिता माथुर जी, अब हमारे से जुड़ गई, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, अब जवाब दीजिए जल्दी से जो मैंने आपसे पूछा था। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, क्लियर है आवाज, बोलिए, जवाब। ओके जी, जैसे कि मैं कह रही थी कि पहली बात तो ये है कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को बहुत 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 प्यार दिया है। 2010-11 में चाहे वो आंदोलन के समय हो, उसके बाद पहली सरकार बनी हो, उसके बाद दूसरी सरकार बनी हो और तीसरी सरकार बनी हो, तो ये बहुत एक बड़ी बात है हमारे लिए कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को अपना बेटा माना, अपना भाई माना, और उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों को अपना मानते हैं और उसी प्रकार से काम करते हैं। बड़ा एक भावुक मोमेंट था, मुझे याद है, जब 4 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी के बेटे ने IIT क्लियर किया था और उसी टाइम पे एक और लड़का था जिनके फादर बहुत पुअर बैकग्राउंड से थे और दिल्ली सरकार की कोचिंग की वजह से उन्होंने भी IIT क्लियर किया था और ये बहुत गर्व का मोमेंट था हम सभी के लिए। तो एक उस तरह का रिश्ता है दिल्ली वालों, अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी का, शायद ये बीजेपी कभी समझ ही नहीं पाएगी।
जहां तक की बात है कि अब क्या, देखिए हम मानते हैं सत्यमेव जयते, सच की जीत होगी। और अभी तो जो 4-5 दिन की रिमांड है उसको तो खत्म हो जाने दीजिए। बीजेपी का प्लान क्या है, उनको इतनी जल्दी क्यों हो रही है? क्या ऐसा है कि बीजेपी ने, जो हम लोग क्लेम करते हैं कि बीजेपी जो कि एक नंबर 1 चोर पार्टी है, नंबर 1 करप्ट पार्टी, धोखेबाज पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने कुछ और षड्यंत्र लगाया हुआ है? क्योंकि एक्चुअली आफ्टर ऑल इलेक्शन में तो केजरीवाल जी को हरा नहीं पाते, ठीक है। दूर दूर तक पास नहीं आ ठीक है, पाते। जल्दी से और भी मेहमानों से रिएक्शन ले लेंगे, इस पर जवाब हम लेंगे खेमचंद जी से। डॉक्टर टीना कर्णवीर, कल विपक्षी पार्टियों का एक दल चुनाव आयोग भी गया था, उसके बाद का जो रिएक्शन है, स्पेशली जो विपक्ष के लोग हैं, क्या कहेंगी आप, क्या हुआ उसके बाद? अभी क्या प्लान है विपक्षी पार्टियों का फिलहाल? शुक्रिया। इंडिया का समूह नहीं चुनाव आयोग से, देखिए हम लोगों की का कहना यही है कि आज जनता और जो नेता है कुछ करीब है, बावजूद जो होना चाहिए कि चुनाव प्रचार में व्यस्त होना चाहिए, आज भाजपा तो अपनी मीडिया सब कुछ कर रही है, लेकिन विपक्ष को कहाँ जिसे कहें कि इस चीज में फंसा भाजपा जो है विपक्षी दलों को ईडी सीबीआई क्या, आज देखिए महुआ मोर्चा को सीबीआई की इंक्वायरी तो लगातार जो है तो सिर्फ और सिर्फ या तो जेलों में भरा जा रहा है या उनके कर दिए जा रहे। सीधी सीधी बात है, चाहते हैं जो 400 पार का नारा दे रहे थे वो ये इसी तरीके का करना चाहते हैं। सिर्फ जो मोदी जी कहते हैं ना, वन इलेक्शन नो विपक्ष, ये वन इलेक्शन करना चाहते हैं। तो देखिए ये है कि आप अगर सरकार को इतनी कार्यशाही करनी चाहिए कि आप विपक्षी दलों को इतना कंट्रोल कर दे, इतना एफआई कर दे। इसीलिए हम बार बार, आज कल तो अन्ना जी भी आए थे, अन्ना जी को तो आंदोलन करना चाहिए कि देश में इतना बड़ा घोटाला हो गया इलेक्ट्रोल बॉन्ड के, और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो जिस तरह घोटाले की बात कर रहे हैं वो शरद को 55 करोड़ बीजेपी ने चंदा दिया है। तो ये जो पार्टी सिर्फ चंदा दो लो, ये पार्टी है सबसे ज्यादा को तो आंदोलन। ठीक है, नाजिम खान जी के पास आएंगे। टीना कर्णवीर की आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब है, एक बार टेक्निकल टीम से कहूंगी कि ज़रा चेक कीजिएगा। नाजिम खान जी, क्या चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, आम आदमी पार्टी का परचम कौन थामेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जिस तरीके से अभी चुनाव के घोषणा होने के बाद ईडी ने जो अपना शिकंजा कसा है केजरीवाल जी पर, तो देखिए विपक्ष बिल्कुल इस मौके को बनाने के उसमें विपक्ष अपने चुनाव आयोग के पास भी गया था और बताया था, और उसके साथ साथ विपक्ष को ये पता है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए जिस तरीके से चंदा आया है, उस चंदे को इससे खत्म करने की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और जबकि विपक्ष का ये भी कहना है कि जिस तरीके से चंदा शराब घोटाले को लेकर किया गया था, लेकिन भाजपा को जो चंदा मिला है वो शराब घोटाले वाले जो ऑनर है उन्होंने ही दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक रूपरेखा तैयार करी जा रही है। ये 2024 के लिए जो एक अहम मुद्दा है शराब घोटाले वाला, तो ये बहुत 2024 के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। प्रीति जी, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो आई है, मैंने देखिए राहुल गांधी जी का भी एक स्टेटमेंट सुना था। राहुल गांधी जी ने जब ये कहा था कि जब भाजपा सत्ता से जाएगी तो फिर जो ये कंपनियां हैं इन सब पे कार्रवाई होगी, इन पे निगरानी होगी, इन पे जांच पड़ताल होगी। तो फिर इसका मतलब ये कि जिस तरीके से भाजपा आज ईडी सीबीआई का नहीं, लेकिन इस पे सवाल ये भी बनता है कि वो पार्टी जो खुद कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, खत्म करने के लिए अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ आगे बढ़ी, उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के बने, अब वो खुद अन्ना हजारे भी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने देशवासियों का दिल तोड़ा है, जो खुद संलिप्त रहे हैं शराब नीति में, घोटाले में, तो उनको जेल जाना चाहिए। प्रीति जी, मेरे से सवाल है ना आपका? हाँ जी नाजिम जी, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, देखिए जिस तरीके से अन्ना हजारे जी और सब इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा क्योंकि 2024 को लेकर कहीं ना कहीं चुनाव के जो घोषणा होने के बाद इस तरीके का जो सबके सामने केजरीवाल जी को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है, तो विपक्ष का कहना है कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को अन्ना हजारे जी कोई विपक्ष में नहीं है, उनका स्टेटमेंट है ये। मनीष गुप्ता जी, क्या कहेंगे आप जल्दी से इस पूरे मामले पर?
देखिए, मैं तो इस समय यही कहूंगा कि शुचिता का पालन करना होगा। जिस तरीके से नाजिम खान ने कहा कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं जिन्होंने चंदा दिए उन पर कार्रवाई होगी, ये सीधे सीधे धमकी का मामला है। अगर राहुल गांधी ने ऐसा कहा है तो निश्चित रूप से धमकी का मामला है। और जिस तरीके से धमकी नहीं, उन्होंने तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है गुप्ता जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, बल्कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो बैठे हुए आपको क्लियर कर देंगे। राहुल गांधी कोई दूध के धुले नहीं है। एक मामले में सजा पाए हुए हैं, सजा उनकी स्टे हो रखी है और दूसरी बात जमानत पर है। बात समझ लीजिए, अब इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ वही होगा। और जहां तक आप एक मरा हुआ लोकतंत्र, जिन्होंने मरा हुआ लोकतंत्र बनाना गिरफ्तार चाहता किया, है और वही इस समय हो रहा है। स्थिति ये है कि चाहे आप रिश्वत दो, चाहे आप कुछ भी करो, अब आपको छूट नहीं मिलेगी। अब आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचारी जेल जाएंगे और जाएंगे। अजीत पवार को क्यों नहीं भेजा अभी तक? छगन भुजबल को क्यों नहीं भेजा? अगर नहीं भेजा तो आप कोर्ट में केस फाइल करिए ना, आप केस फाइल करिए। न्यायपालिका पर भरोसा है कि नहीं आपको? न्यायपालिका पर भरोसा है कि नहीं है? वैसे तो अरे मुझे बताओ ना, कैसे ले दिया बताइए? अरे जो पकड़े जा रहे हैं पहले वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं बताओ? मुझे तो प्रीति जी कांग्रेस पर हंसी आती है, कांग्रेस पर मुझे हंसी आती है। ये वो अभिनंदिता को भी बोलने दीजिए। अभिनंदिता वही लोग हैं, अभिनंदिता माथुर, जिनके साथ आम आदमी पार्टी ने बुरा सलूक किया, झूठ थोड़ा बोला। तेज बोलिए अभिनंदिता। हाँ। इनकी नेता के बारे में जाने क्या क्या आ रही है बोलिए। कांग्रेस के नेता बेशर्मी से मनीष जी थोड़ा बोलने दीजिए, दीजिए। अभिनंदिता को बोलने दीजिए। शर्म नहीं आती कांग्रेस को, तो शर्म भी नहीं आती। मैं बड़ा हैरान हूँ ये देखकर। मुझे नहीं पता कि मनीष जी किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं। वो बीजेपी की तरफ, बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में बोल रहे मनीष हैं। जी सच, जो मनीष जी को सच नजर आ रहा है, जिस इबारत को दीवार पर नहीं, कितना धंधा अरे आप रहने दीजिए, अभी 1-2 मिनट आप चुप होइए और आप बात सुनिए, ठीक है? बीजेपी और बीजेपी के ये जो भक्त हैं, जो पूरे दिन झूठ फैलाते हैं, पूरे दिन झूठ फैलाते हैं, सच्चाई इनकी एक्चुअली में ये है कि मगर गिरफ्तार आप हो रहे हो, भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, मनी ट्रेल आपकी पकड़ी जा रही है और झूठ किसी और को बोल रहे हो। शर्म नहीं आती? कल तक कहते थे शीला दीक्षित चोर है। शीला दीक्षित बताओ, अच्छा उनको बात तो रखने दीजिए, बात तो रखने दीजिए, ठीक है? बात अच्छा अभिनंदिता बात रख लें, उसके बाद काउंटर कीजिएगा। अभिनंदिता बात रख लें, बोलिए। थैंक यू। देखिए, ये एक बहुत टिपिकल बिहेवियर है बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सपोर्टर्स का आजकल। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि एक तरफ ये सारे भुजबल हुए, अजीत पवार हुए, इनको व्हाइट वॉश करके बीजेपी में शामिल कर लीजिए, एक ये तरीके का है। दूसरा ये कि कुछ ऐसे लॉज बनाइए जिसमें कि ऑपोजिशन जो है वो बिल्कुल स्टक हो जाए। इसका मतलब ये है कि जैसे पीएमएलए वाला जो लॉ है उसमें अब बेल मिलनी बहुत मुश्किल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप इनोसेंट है अनटिल यू आर गिल्टी। उल्टा हो गया। ठीक है अभिनंदिता, एक पॉइंट और, एक लास्ट पॉइंट और। दूसरा इन्होंने क्या रूल बनाया? दूसरा इन्होंने रूल बनाया था, लॉ बनाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाली बात को सुप्रीम कोर्ट नहीं खारिज करती तो आज हमें ये नहीं पता चलता कि जो रेड्डी जो अक्यूज था लिकर पॉलिसी केस में और उसके बाद अप्रूवर बना, उसने उसी टाइम पे बीजेपी को 50-55 करोड़ रुपए दिए। लेकिन सवाल तो ये अभिनंदिता, ठीक है आप दलील दे रही है, लेकिन सवाल तो वही है ना कि जिस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई, आज उसी कट्टर ईमानदार के लेवल पे एक दाग लगा है, और दाग है शराब नीति में किए गए, शराब नीति से किए गए घोटाले का। इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल रुकना पड़ रहा है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो। इंडिया का सवाल फौरन हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में। अभिनंदिता माथुर, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। अभिनंदिता, अगर कोई अभियुक्त है जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप है, भले ही वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, तो ईडी या सीबीआई, ये देश का कोई भी केंद्रीय एजेंसी अपना काम क्यों ना करे, क्यों गिरफ्तार ना करे? क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, इसीलिए आप ये कहेंगी? और खासकर वो मुख्यमंत्री जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा दिया, ये कहा कि हम भ्रष्टाचार को इस पूरे राज्य से मिटाएंगे और इसी परचम को आगे लेकर पूरे देश में जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता हमारा आर्ग्यूमेंट किसी भी रूप की इम्यूनिटी है, वो तो पॉइंट ही नहीं है। आई थिंक ये बात
जानना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी, हम लोग और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये पूरी की पूरी जो तथागत शराब नीति का स्कैंडल बना के रखा हुआ है, वो पूरा इमेजिनरी है, वो फर्जी है। 2 साल हो गए हैं, 1000 से ऊपर रेड्स हो गई हैं, 4-5 हमारे बड़े नेता, सबसे प्राइम नेता अंदर हैं, एक अठन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। अगर कहीं रिकवरी हुई है या पैसा दिखा है तो वो पैसा रेड्डी जी के अकाउंट से बीजेपी के अकाउंट में जाते हुए दिखा है, उसके अलावा कोई पैसा नहीं दिखा गया है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं बहुत दिल से ये बात बोल रही हूँ और मुझे लगता है कि दिल्ली की सारी जनता इस बात को मानेगी। अगर देश में एक ईमानदार चीफ मिनिस्टर है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि अगर अरविंद केजरीवाल जी और हमारी सरकार उतनी ईमानदारी से काम नहीं करती तो ना दिल्ली वालों की बिजली फ्री हो पाती, ना दिल्ली वालों का पानी फ्री हो पाता, ना हमारे स्कूल अच्छे हो पाते, ना हमारे इलाज मुफ्त हो पाते। और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कभी सुनी भी नहीं थी लोगों ने, जो हमने करके दिखाया। वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी सरकार ईमानदार है, हमने एक मॉडल दिया है देश को और ये गर्व की बात है। खेमचंद जी इस पे जवाब देंगे। क्योंकि बीजेपी इस मॉडल को तो तोड़ नहीं सकती, तोड़ है नहीं इनके पास, ना काम आता है ना काम करने। ईडी ने दलील दी है, अभिनंदिता जी, है। ईडी ने दलील दी है कि अगर ये पार्टी ईमानदार थी, शराब नीति में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर शराब नीति को फिर बदला क्यों गया? जब ये मामला उठा उसके बाद जब कार्यवाही शुरू हुई, जांच की आंच जाने लगी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, फिर फौरन ताबड़तोड़ इस पूरे के पूरे कानून, इस पूरे शराब नीति को बदला गया। ये भी सवाल उठाए। खेमचंद शर्मा जी, आपने जो सवाल उठाए हैं अभिनंदिता जी वो जवाब देंगे, फिर डॉक्टर टीना कर्णवीर के पास में आऊंगी। खेमचंद जी देखिए, अभी आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ता बात कर रही थी कि पूरा देश मानता है, दिल्ली मानती है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार है, केजरीवाल जी ईमानदार है। कैसे ईमानदार है? कैसे ईमानदार है? आपके डिप्टी सीएम साहब जेल में पड़े हुए हैं, सदन जैन जी 2 साल से जेल में पड़े हुए हैं, 5-6 महीने से ईमानदार है इसीलिए जेल में है, वरना बीजेपी ज्वाइन कर ली होती। अभिनेता जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ये अपने आप में दिखाता है कि आपके जो फैक्ट्स हैं वो बहुत कमजोर हैं, इसीलिए आपको दोबारा बोलना पड़ रहा है। सीएम अब जेल में गए, 9 से 10 उनको नोटिस मिले, नोटिस का जवाब नहीं देते, वो संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं करते, फिर कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में कहते हैं देखिए आप मेरे को प्रोटेक्शन दीजिए। और कोर्ट जब पूछती है एजेंसी से कि भाई आपके पास क्या फैक्ट्स एंड फिगर हैं, क्यों ना हम प्रोटेक्शन दें, तो उन्होंने जब दिखाया तो प्रोटेक्शन देने से कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने 22 अप्रैल को बोला कि हम इसको फिर देखेंगे। फिर आप सुप्रीम कोर्ट में गए, आपको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आपने अपना पिटीशन वापस ले लिया। ये साफ दिखाता है कि केजरीवाल जी सिर्फ मुखौटा पहने हुए थे ईमानदारी का, वो मुखौटा हट चुका है। अब केजरीवाल जी की जो सच्चाई है लोगों के सामने आ गई है, भ्रष्टाचारी चेहरा लोगों के सामने आ गया है, उनका महा भ्रष्टाचार लोगों के सामने आ गया है। उन्होंने शराब नीति में ही सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं किया है, उन्होंने डीडीसी खरीद में भ्रष्टाचार किया, जल बोर्ड में उन्होंने भ्रष्टाचार किया। जल बोर्ड के लिए भी ईडी ने समन दिया हुआ है, उस पर भी जांच होगी, उस पर भी कार्रवाई होगी। हर डिपार्टमेंट में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अब ये कहते हैं देखिए हमने फ्री राइड दिल्ली में दे रखी है, जब बस ही नहीं होंगी तो क्या राइड होगी? पहले 6,500 बस नहीं चाहिए दिल्ली को, 15,000 बस, एक नई बस खरीदी नहीं, 3-3,500 बस हैं, तो खाएगी फ्री राइड। देखिए ये नैरेटिव चल नहीं रहा है खेमचंद जी, माफ कीजिएगा, दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार से खुश है। वाटर दिल्ली में गिरा है, 50% से ज्यादा दिल्ली गंदा पानी पीती है, खरीद के पानी पीती है। कोई भी आप पाइपलाइन एक्सपेंड नहीं कर पाए, कोई आपकी कैपेसिटी बड़ी नहीं है। जब पानी की कमी पड़ती कहते हैं हरियाणा पानी नहीं दे रहा है, अब ये प्रदेश पानी नहीं दे रहा है। आपने क्या इन हाउस कैपेसिटी बढ़ाई? जब बारिश होती है दिल्ली पानी में हो जाती है और गर्मियों में पानी की कमी होती है, क्योंकि आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, आप सिर्फ धक्के से सरकार चलाते हैं। और रही आपके मोहल्ला क्लिनिक की बात, वहां पे बेसिक दवाई नहीं है, एक्सपायरी दवाइयों को आप मरीजों को देते हैं। कितने बच्चों की वहां पे डेथ हो गई, और फिर आप कहते हैं ना वहां पे भ्रष्टाचार करने के लिए आपने टेस्ट लिखा है उनको कि इन हाउस टेस्टिंग की लैब आपके पास नहीं है, आप उनको आउटसोर्स करते हैं, आउटसोर्स में बड़ा धंधा है। आप कहते हैं कि 4 घंटे में आप 350-400 मरीज को देख लेते हैं। एक छोटे से जो आपने एक टेम्परेरी सेट बनाया हुआ है उसमें 350 मरीज को आप 4 घंटे में देख लेते हैं। ये सारा भ्रष्टाचार लोगों के सामने आ चुका है। आप सिर्फ खिलवाड़ करते हैं, झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं।
ठीक है, हमारे साथ टीना कनवीर, उनके पास भी हम चलेंगे। टीना, सवाल कांग्रेस पार्टी पे भी बहुत वाजिब है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी उस पार्टी जी कांग्रेस पार्टी उस पार्टी से जा मिली जिस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आम आदमी पार्टी बनाई थी, और जो मसाल लेकर निकला और ये कहा कि उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी, उन्होंने कहा सबसे भ्रष्ट सरकार दिल्ली में है, और साथ ही कांग्रेस पर भी कई गंभीर सवाल उठाए थे, और उसके बाद सत्ता से कांग्रेस पार्टी बाहर हो गई थी। सवाल तो कांग्रेस पार्टी पर भी उठे हैं कि क्या सोचकर कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन में इंडिया अलायंस जो बनी उसमें आम आदमी पार्टी को शामिल किया? जी शुक्रिया। देखिए, ये जो इंडिया अलायंस है ये लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने बनाया है, लोक संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र का गला घोटने का जो काम किया है, तो हम लोगों का जो गठबंधन था, गठबंधन जो है वो उसका मुख्य उद्देश्य यही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी। और लेकिन आप देखिए कि आज जो है चुनाव के मुहाने पर हम लोग बार हम सब तैयारी करने का समय। मनीष गुप्ता भी कुछ कह रहे हैं, उनकी आवाज ओपन कर दीजिए, अनम्यूट कीजिए। लोकतंत्र को बचाना था तो पंजाब में लोकतंत्र कहाँ चला गया आपका? पंजाब में गठबंधन क्यों नहीं हुआ? अन्य नेताओं के साथ सच्चाई ये है कि मौका परस्त लोगों की टीम इकट्ठी हो गई है। शीला दीक्षित को चोर बताता था, ये चोर बोलता था, चोर। शीला दीक्षित चोर है ये बोलता था केजरीवाल, और आज वही कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल का चरण चुम्बन करने में लगी हुई है। आपने कितने इलेक्ट्रोड ये बताइए जो आप निकाल रहे हैं, आपको पता मिल गया होगा कि ये बताइए पहले रैकेट वसूली ने दिया धंधा कुछ तो दिया होगा। सुनिए, अब एक बात समझ लीजिए, कोई भी कानून देखिए लगातार खत्म नहीं हो जाता तब तक वो वैलिड है। अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, भारतीय जनता पार्टी में हाई कोर्ट ने इस तरीके से किसी भी सिटिंग मंत्री को अरेस्ट नहीं कर सकती है। और दूसरी बात, अगर केजरीवाल ने किया शराब घोटाले में, तो सबसे पहला लाभार्थी बीजेपी का शरद रेड्डी है, क्योंकि 55 करोड़ बीजेपी है सबसे बड़ी लाभार्थी, तो 55 करोड़ रुपए जो कि चंदा दिया गया है। ठीक है, साफ तौर पर ये दिख रहा है, और एलजी के ऊपर भी सवाल उठता है कि अगर मुख्यमंत्री अगर है फिर के तो एलजी है, उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं, उनसे भी इंक्वायरी की जानी चाहिए। देखिए, सारी बात तो है ये है कि लगातार जब चुनाव की पता था कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने जा रही है, ये पसंद नहीं है। मोदी जी चाहते हैं कि देश इस तरीके से एक पार्टी के 88% वोट मिल जाए। ठीक है, मनीष गुप्ता काउंटर करें जल्दी से। मनीष जी वो ये बोल रहे हैं कि भारत के जो लोगों को आजादी मिली है मिली, और बहुत किलो से हमने नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आदमी खड़ा हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे पहली और बड़ी पार्टी रही जिसके खिलाफ आम आदमी पार्टी आया, उसके साथ ही हाथ मिलाना, इस पर भी सवाल उठे इस बार, उस पर जवाब नहीं दे रही हैं आप। मनीष गुप्ता जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जवाब नाजिम खान जवाब दीजिएगा। खेमचंद शर्मा जी। प्रीति जी, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें कर रही है, बताते नहीं है। केजरीवाल जी शीला जी को भ्रष्टाचारी कहते थे, राहुल को भ्रष्टाचारी कहते थे, प्रियंका जी को भ्रष्टाचारी कहते थे, सोनिया जी को भ्रष्टाचारी कहते। आज आप उसी व्यक्ति की गोदी में जाके बैठे हुए हो, किस तरीके से बैठे हो? और भ्रष्टाचारी है। कांग्रेस के नेता आज मौसम जी ने जाके FIR दर्ज कराई, वो पेज पर उन्होंने लेटर लिखा, उन्होंने शिकायत की दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कि केजरीवाल जी ने वहां भ्रष्टाचार किया है, और कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं ने बोला कि वहां भ्रष्टाचार हुआ है। आज जब उनको दिखता है कि ठीक है कि भाई हमें आम आदमी पार्टी से समर्थन मिल रहा है, तो अब जो मुंह से कहा है उसको वापस ले रहे हैं। इसको थूक के चाटना कहते हैं हिंदी में। आप थूक के चाट रहे हो। आप एक दूसरे के प्रति बड़ी बड़ी बातें करते थे, आरोप लगाते थे, FIR मुख्य कहते नहीं, सब ठीक है।
देखिए आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का नारा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचारियों को इस तरीके से भ्रष्टाचार नहीं करने देंगे, दिल्ली को नहीं लूटने देंगे। आप ये बताइए 4 गुना सेल बढ़ी शराब की तो रेवेन्यू कम क्यों हुआ? 2% से 12% क्यों किया गया? हर वार्ड में आपने ठेके खोले, आपने पीने की उम्र कम कर दी, आपने पीने के घंटे बढ़ा दिए। ये बच्चा भी समझ सकता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो इस तरीके की पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं थी, और अगर ये पॉलिसी सही थी तो इसको वापस क्यों लिया गया? पॉलिसी को वापस लिया गया, ये अपने आप में दिखाता है कि वो फॉल्ट था, इन्होंने गलती की, इन्होंने भ्रष्टाचार किया और पैसे लेके इन्होंने अपने राजनीतिक एजेंडे को बढ़ाने के लिए दूसरे स्टेट में खर्चा किया, अपनी पर्सनल लाइफ पे खर्चा किया, एसेट्स इंक्रीज की। अब सारी चीजें निकल निकल के बाहर आ रही हैं। केजरीवाल जी कहते थे देखिए मैं तो एक दिन में मनीष सिसोदिया जी को बाहर ले आऊंगा, 2 दिन में सत्येंद्र जैन को बाहर ले आऊंगा, 1 दिन में संजय जैन जी को बाहर ले आऊंगा। क्यों नहीं आए? आपको जमानत तक नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ पे कोर्ट पे तो कोई सवाल नहीं अभिनंदिता है। माथुर। इन पे नहीं अभिनंदिता जी जवाब देंगी आपको। अभिनंदिता माथुर, आम आदमी पार्टी से। तब ठीक है, लेकिन जब आपके अगेंस्ट दे रही है तो आप कहते नहीं। अभिनंदिता माथुर, तरीके का इसका मतलब यह है कि ये जानता है कि इनको जमानत नहीं मिल पाएगी। आप ड्यूटी पे सवाल उठा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमारे देश वो भी हमारे साथ हुई है, कि वो भी सरकार आप एक स्कूल पे, और ना ये नहीं कह पा रहे हैं कि वो गलत है। नाजिम खान कुछ कह रहे हैं? मधु पर नहीं बोले, नाजिम ललित मोदी पर नहीं बोले, मेहुल चोकसी पर नहीं बोले। प्रीति जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से खेमचंद भाई ने ये कहा कि इनको जमानत नहीं मिल पा रही है, तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? कि इनको कैसे पता चला कि इन्हें जमानत नहीं मिल पाएगी? और जबकि ये देश तो संविधान से चलता है और देश के कानून को सबको मानना पड़ेगा। लेकिन सुन लीजिए खेमचंद जी, देखिए अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अदालत का फैसला है, ये अदालत बात में करेंगे। लेकिन आपको कैसे पता चल पा रहा है कि इनको जमानत नहीं मिल पा रही है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप विपक्ष के अंदर डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। और देखिए आज जिस तरीके से प्रीति जी, केजरीवाल जी की पत्नी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कहा, केजरीवाल जी का संदेश दिया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जनता का विश्वास साथ में उनके ऊपर बना हुआ है। बेशक उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है शराब घोटाला का, लेकिन वो जानते हैं कि जनता का उनके ऊपर विश्वास 100%। मनीष गुप्ता को आवाज आ रही है मेरी? मनीष गुप्ता जी आवाज आ रही है आपको मेरी? प्रदर्शन करने के लिए केजरीवाल जी के साथ नहीं है। आज पूरी दिल्ली मनीष गुप्ता जी आवाज आ रही है आपको? चाहती है दिल्ली। अभिनंदिता माथुर, अभिनंदिता माथुर जल्दी से, नहीं समय कम है, एक जल्दी से अभिनंदिता माथुर बोलिए। पुरानी वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, मैं उन्हें चैलेंज करती हूँ कि वो बस्ती में किसी अभिनंदिता माथुर खेमचंद जी को स्क्रीन पर लेके आई। अभिनंदिता माथुर खेमचंद जी को स्क्रीन पर लेके आई। बोलिए अभिनंदिता, अपनी बात रखिए। जी मैं ये बोल रही हूँ कि खेमचंद जी अपनी 6 महीने पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। बताइए अरे आप कोर्ट ने आपको ऑब्जेक्शन क्यों नहीं दी? कोर्ट ने ईडी से पूछा, ईडी ने अपने एविडेंस उनको दिखाए, तो अगर आप साफ सुथरे थे तो आपको भी जाना चाहिए था, और अगर आप साफ सुथरे थे तो पहले ही नोटिस पे आपको जवाब दे देना चाहिए था, दूसरे पे जवाब दे देना चाहिए था, तीसरे पे दे देना चाहिए। पहले बोला नहीं अब तो स्टेट इलेक्शन है, मेरे को गुजरात जाना है, मेरे को मध्य प्रदेश जाना है, मेरे को प्रचार करना है, फिर बोले मेरे को विपासना जाना है, फिर बोले दिवाली आ गई, फिर बोले मेरी तबीयत खराब है। तब तक देश में कानून है, देश में अंदरगिर्दी नहीं चलेगी। अभिनंदिता जी जवाब। आपको रोका नहीं, अगर आपके पास बोलने को कुछ नहीं है तो जबरदस्ती से मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आपकी समस्या। आप एक अच्छी व्यक्ति हैं और आप एक गलत पार्टी में हैं, गलत व्यक्ति को डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे व्यक्ति को डिफेंड करने की कोशिश कर रही हैं जिन्होंने करप्शन किया है, हजारों करोड़ का दिल्ली को उन्होंने लॉस दिया है और उनकी वजह से दिल्ली शर्मसार है। 1 मिनट चुप करा दीजिए। ठीक है अभिनंदिता जी बोलिए, चुप है वो। जी आप ठीक है, रखिए लोगों के सामने, आप समझाइए, बताइए। खेमचंद जी, अच्छा खेमचंद जी बोलने दीजिए। आज पूरी दिल्ली कह रही है कि केजरीवाल चोर है, आज पूरी दिल्ली कह रही है केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी शर्म तो रहनी चाहिए। ठीक है रुक जाइए, खेमचंद जी बोलने दीजिए उनको। पहली बार ऐसा देश में हो रहा है। अच्छा बीच में थोड़ा बोलने दीजिए उनको, बोलिए अभिनंदिता जी। थैंक यू प्रीति।
देखिए खेमचंद जी जो अपनी 6 महीने पुरानी स्पीच बोल रहे हैं कि ये नहीं काम हुआ है, वो नहीं काम हुआ है, मैं उन्हें चैलेंज करती हूँ बोल रहा हूँ किसी अभी कि चुप रहिए एक उन्होंने मिनट। 10 में जवाब नहीं दिया, मोहल्ला आके भी बस्ती में प्रोटेक्शन जाके मांगते हैं, प्रोटेक्शन मिलती नहीं हो, फिर भी आप कहते हैं खेमचंद ईमानदार है, जी, कैसे ईमानदार वैसे है? तो खेमचंद जी वैसे तो बीजेपी के किसी इंसान से स्पेशली महिलाओं के प्रति तहजीब एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। एक मिनट आप चुप मैंने तो रहिए। आपके प्रति कोई अभद्रता नहीं की। आपके पास कोई टॉपिक नहीं, अगर आपके पास फैक्ट फिगर नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ? अरे भाई साहब अभी अगर आप चुप होंगे, मैं आपकी समस्या देखिए, समझता हूँ। एक बात है, आप एक गलत व्यक्ति को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, एक आप ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं जो डिफेक्टेड है, रिजेक्टेड है, और उसको कोई भी लेना नहीं चाहता। कोई भ्रष्ट प्रधानमंत्री है तो हाँ, भ्रष्ट सीएम की पार्टी में आप आते हो, आप भ्रष्ट कन्वेनर, आपके राष्ट्रीय कन्वेनर हैं। एक बात सुन लीजिए खेमचंद जी, आप लोगों को यहाँ तो कुछ शर्म आती नहीं है। आप लोगों की इस बार 500 से भी ज्यादा सीट आने वाली है, इसलिए आप अब झूठ बोलना बंद कर दीजिए और घर चले जाइए, क्योंकि आप झूठ पार्टी कौन है हम सब जानते हैं। आज गूगल में भी सर्च करोगे माँ झूठ पार्टी, आपको पता चलेगा आम आदमी पार्टी माँ झूठा लीडर, आपको पता चलेगा केजरीवाल, क्योंकि झूठ बोलने का काम किया, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया। नहीं, आपने भी बीच में, आपने भी जब वो खेमचंद जी अपनी बात रख रहे थे तब भी आपने बोला शायद। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ आ गए, ठीक है, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ है। मनीष गुप्ता जी जल्दी जी, आपको समय बहुत कम मिला है, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय बहुत कम है हमारे पास। प्रीति जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अब अरविंद केजरीवाल जी जेल मैनुअल के हिसाब से मीटिंग नहीं कर पाएंगे, टेलीफोन कॉल अटेंड नहीं कर पाएंगे, और दिल्ली की जनता के साथ धोखा ना करें, इस्तीफा दे दें। लेकिन इनकी समस्या ये है, अब ये मुख्यमंत्री किसे बनाए? अगर केजरीवाल आतिशी को बनाते हैं तो सौरभ भारद्वाज नाराज होते हैं, और सुनीता अगर केजरीवाल को बनाते हैं तो सारी टीम नाराज होती है। इनके लिए अब अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। और वहीं एक तरफ दिल्ली में इनका कांग्रेस में टाई अप है और पंजाब में नहीं है। पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी दिल्ली के डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए बहुत कठिन समय अब आ चुका है। देखिए मनीष जी, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का ये जो प्रोपेगेंडा है ना, ये दिल्ली में कामयाब होता है, क्योंकि हर बार आपको आप क्या अच्छा, प्रोपेगेंडा हम कर रहे हैं, वीडियो में से सुनीता केजरीवाल पढ़ रही हैं, प्रोपेगेंडा हम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के ऊपर इमोशनल जो ये संदेश है, ये अपना काम कर पाएगा? ये भी सवाल आप दोनों से। सोशल मीडिया का युग है, ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। अब जनता सच्चाई जानती है। अब जनता इनको बता देती है कि हर साल यमुना को साफ करने का वायदा करने वाले हजारों करोड़ रुपए विज्ञापन में खर्च करने वाले बन गए। ये एक नीली वैगनार में चलने वाले अब 25-25 लाख की कारों में चलने लगे। कौशाम्बी के छोटे से फ्लैट में रहने वाले अब 55 करोड़ के राजमहल में रहने लगे। भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी इन्होंने, भ्रष्टाचार की सीमाएं तोड़ दी इन्होंने। जनता, देश की जनता सब देख रही है। एक तरफ मौलानाओं को सैलरी बांटते हैं, दूसरी तरफ हिंदू पुजारी बेचारे शक्ल देखते रहते हैं। जो तुष्टीकरण का इन्होंने खेल खेला है ना, वो जनता देश की माफ नहीं करेगी इनको। जो तुष्टीकरण खेल खेला है ना, वक्फ बोर्ड टीना को 800 कर्मवीर करोड़ को भी रुपए लेके किसने दिए? आइए। टीना कर्मवीर, वक्फ बोर्ड को 800 करोड़ रुपए किसने दिए? आपने दिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर चाबुक चलाएगा, ये 800 करोड़ आम आदमी पार्टी से वापस लेने पड़ेंगे। ठीक है, टीना कर्मवीर को भी लेके आइए। टीना कर्मवीर को भी लेके आइए। मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ, प्लीज ब्रीफली मुझे बोलने दीजिएगा। हाँ। मनीष जी जैसे कई सारे भक्त हैं, जब आज से 10 साल 15 साल बाद इनके बच्चे बड़े होंगे और देश का अगर इसी तरह चलता रहा और देश का कबाड़ा सत्यानाश हो गया, तो इनके बच्चे इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी भी माफ नहीं करेंगे। लेकिन वही तो दिल्ली की जनता भी सवाल पूछ रही है ना अभिनंदिता जी, मैं 2 बार सवाल पूछ रही हूँ। दिल्ली की जनता भी तो सवाल पूछ रही है ना कि आप जिस भ्रष्टाचार को हटाने के नारे के साथ सत्ता में आए उसी में संलिप्त हो गए। सवाल तो आप लोगों के सामने भी है। भले ही पॉलिटिकल पार्टियां अपना बयान रख रही हो, कोई भी पार्टी पाक साफ ना हो, लेकिन क्या दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से ये सवाल नहीं पूछेगी कि आखिर कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए, उसके भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो पार्टी नई बनकर सत्ता में आई, वो कैसे इंडिया अलायंस के साथ मिल जाती है, या फिर शराब नीति में कैसे संलिप्त हो जाती है, क्यों शराब नीति को बदला जाता है? ये सवाल आम आदमी पार्टी से भी तो दिल्ली की जनता पूछ रही है। अभिनंदिता जी, आपके तमाम सवालों के लिए पूरी
पार्टी को तैयार रहना पड़ेगा। कई तरीके के सवाल हैं। ईडी ने एक बकायदा बड़ा खाका खींचा है कि ठीक है, अगर हम गलत भी हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इनको डिस्ट्रॉय क्यों किया गया है, सबूतों को मिटाया क्यों किया अगर केजरीवाल जी इसमें संलिप्त नहीं है। ये सब ईडी के शब्द हैं। जल्दी से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की भी प्रवक्ता है टीना। जल्दी से टीना अपनी बात रखिएगा, आपके पास मैं आ नहीं पाई हूँ, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए 400 का जो नारा है वो पूरी तरीके से हवाबाजी है। इनके तो बीजेपी को तो 200 के भी लाले पड़ रहे हैं, इसलिए जो दिल्ली में बैठे हैं ना, जो तानाशाही वो करे हुए हैं, जिस तरीके से इलेक्ट्रोल बॉम्ब का जैसे ही 400 के बराबर है। हम 400 लाएंगे, हम जीतेंगे। लॉजिकल है, जनता हमारे साथ खड़ी है, हमने काम किया है और काम के आधार पर हम कहते हैं कि इसकी बात कुछ नहीं देता कि किस तरीके से किसानों की आय नहीं करने का वादा किया था। 400 बार लॉजिकल है, जनता में जन में यही आवाज है। हर एक व्यक्ति यही कह रहा है कि आपकी बात 400 पार। किसान की हमने, किसान से बात कर लो, किसान की हमने कम की, एमएसपी को नहीं दे रहे हैं, समय पर पेमेंट दे रहे हैं। पहले 30 एक साथ नहीं, समय वैसे भी बहुत कम है, समय बहुत कम है। छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। उससे पहले तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में आए। लेकिन आपने देखा दिल्ली में कैसे इस वक्त सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में है। उनका कहना है कि सरकार और सत्ता दोनों वो जेल के अंदर से चलाएंगे। लेकिन वाकई क्या ये संभव हो पाएगा? कई संवैधानिक क्रियाएं हैं जो आगे होनी बाकी है। अगर वो जेल से सत्ता चलाएंगे तो कैसे क्या होगा, या फिर अगर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है तो उस गद्दी पर बैठेगा कौन? कई सवाल हैं जो इस पूरे मामले के इर्द गिर्द अभी घूम रहे हैं। क्लियर अभी कुछ भी नहीं है। जैसे ही इस मामले पर तमाम डिटेल्स हमारे पास आएंगी हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। देखना न भूलें आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।